रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद साजिद गिलानी। आज हम लीगल टर्म्स पार्ट 3 वीडियो में आज हम वी आर गोइंग टू लर्न 50 टर्म्स ऑफ लॉ। आज की वीडियो में हम 50 एटलीस्ट हम 50 सीखेंगे ऐसी टर्म्स, लीगल टर्म्स। उसमें काफ़ी इजी भी हैं, डिफ़िकल्ट भी हैं और मोस्ट डिफ़िकल्ट टर्म्स भी हैं जो एक लॉ के स्टूडेंट से लेकर एक प्रैक्टिसिंग लॉयर्स और एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स तक के वकला को स्टूडेंट्स लाजमी देखनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू learn something about law and legal terms, if you have an interest in legal terms। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये आपको फ्यूचर में बड़ी काम आएंगी। अक्सर लॉयर्स को देखा गया हमारे यहाँ, उन्हें भी काफ़ी चीज़ों का, क्योंकि जो काफ़ी टाइम जिन्होंने पहले लॉ किया होता है तो लीगल टर्म्स इंग्लिश में उनको नहीं आ रही होती। तो विदाउट एनी डिले वी आर जस्ट प्रोसीडिंग टुवर्ड्स टॉपिक और टुडे टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास टर्म है पड़ोसी, PRO और स्पेस से कि SC। ये आपका पड़ोसी नहीं है, आपका नेबर वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे, नेबरहुड की। यहाँ पे पड़ोसी इट्स मीन अ पर्सन हु हिमसेल्फ रिप्रेजेंट इन कोर्ट विदाउट अ काउंसल। काउंसल कहते हैं वकील को, विदाउट एडवोकेट, विदाउट अ लॉयर। एक बंदा जो बगैर किसी वकील के अपने आप को डिफेंस करता है, अपने आप का डिफेंड करता है, अपना केस खुद लड़ता है अदालत में, उसको पड़ोसी कहते हैं, PROSE। आगे एक और लीगल टर्म है हमारे पास जिसका मतलब है इस टर्म की जानिब आप जाएंगे और हमारे पास एक टर्म है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट कहते हैं जो क्रिमिनल ट्रायल होते हैं ना, क्रिमिनल ट्रायल में जो डिसीजन होते हैं उसको कोर्ट का वर्डिक्ट कहते हैं। कोर्ट का ये वर्डिक्ट है फ़लाँ के हक़ में, फ़लाँ के अगेंस्ट। अब एक और हमारे पास वर्ड है ट्रायल। आपने सुना होगा ट्रायल स्टेजेस। ट्रायल ये प्रोसेस है ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। मुख्तलिफ ट्रायल्स का प्रोसेस होता है। जब आज जैसे हम, क्योंकि अगर हम यहाँ पे तफसील की जानब जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा सकते। हम सिर्फ इनका मतलब देखते हैं आज के, एक उसका लफ्ज़ी मतलब क्या उर्दू में क्या कहते हैं। टेस्टिमनी है जी, टेस्टिमनी कहते हैं गवाही को। और स्टे ऑफ प्रोसीडिंग ये है कि फॉर सम टाइम आप प्रोसीडिंग को स्टे कर देते हैं, कोई एविडेंस प्रोड्यूस होना हो या फिर कोई वैलिड रीज़न हो, कोर्ट इसको कर देती है, स्टे कर देती है प्रोसीडिंग को। स्टैच्यूट होता है जी आपके जो स्टैच्यूटरी लॉ होते हैं, जो कोडिफाइड लॉ होते हैं, रिटर्न लॉ होते हैं और आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय लेजिस्लेचर। जैसे पाकिस्तान में लॉ बनाते हैं लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट हमारा, कहीं भी पार्लियामेंटी लॉ बनाते हैं हर जगह, अब मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में। अब एक और हमारे पास वर्ड है क्वैश। क्वैश का मतलब होता है कि जो आप इलीगल डिक्लेयर कर देना, इनवैलिड कर देना किसी चीज़ को, या फिर आप उसको कह सकते हैं नल एंड वाइड भी कह सकते हैं। क्वैश को आप इनवैलिड कह सकते हैं। अब एक और हमारे पास लफ्ज़ है इस्क्रो, ESCROW। इस्क्रो आपकी वजह से मैं फारसी का व्यूअर सेल्फ मैं आप इसको स्पेलिंग इसलिए स्पेल कर रहा हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो। ESCROW अगर आप लिख भी रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो इसलिए मैं स्लो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ़ारसी का व्यूअर सेल्फ के आपको अच्छी तरह समझ आए। ESCROW इस्क्रो एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है जो ये समझ लें एक बार होती है, डीड प्रॉपर्टी विल बी इन इस्क्रो अनटिल द स्टेट ट्रांजेक्शन। जो एक जिस चीज़ के बारे में विल दी गई है, जब तक उसकी ट्रांजेक्शन नहीं होगी उस टाइम तक ये समझ लें इसका एक बार होती है, एक स्टॉप लग जाता है कि आप पहले वो कंप्लीट करेंगे। इस्क्रो इस स्टॉप को कहते हैं। अब एक और हमारे पास वर्ड है, एक और हमारे पास लीगल टर्म है बहुत मुश्किल, सब पोइना, SUB, सब POENA, सब पोइना। दोबारा बता देता हूँ, SUB पोई कह रहा हूँ, POENA, सब पोइना। इसका मतलब होता है जो कोर्ट किसी शख्स को कहती है कि आप एविडेंस प्रोड्यूस करें या फिर आप बिफोर द कोर्ट पेश हों, कोर्ट के सामने आप पेश हों। फिर एक और हमारे पास टर्म है
जिस एक और जो लीगल टर्म हमारे पास है, सेंटेंस। जैसे आप सेंटेंस समझ लें, एक सेंटेंस टू द सेंटेंस टू फला फला फला, जिस तरह कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोर्ट किसी को ऑर्डर करती है कि सेंटेंस कर देती है। हाँ जी, एक और हमारे पास टर्म है लीगल टर्म, लीगल वर्ड, बिल। बिल आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि जो यहाँ पे पार्लियामेंट में बिल पेश होते हैं, बिल का मतलब होता है ड्राफ्ट फॉर्म में होता है, उसको ड्राफ्ट करते हैं, लीगल ड्राफ्टिंग, उसको ड्राफ्ट किया जाता है इनिशियल स्टेजेस पे। फिर उसके आगे डिफरेंट स्टेजेस हैं, हम उस पे इसमें नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि पढ़ेंगे तो फिर हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे एक और है जी कॉमन लॉ। मैं मिक्सअप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, तो फिर मैं चाह रहा था कि आपको जैसे लॉ की अलग बनाऊँ, फिर बाकी केस की जो मटेरियल करते हैं उसके अलग बनाऊँ, बाकी सिस्टम इस तरह जो जो जिस चीज़ को डील करता है उसकी अलग बनाऊँ। लेकिन अभी इशू ये है यहाँ पे कि उस तरह थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है बाकी चीज़ें। चलें खैर, विदाउट एनी एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स, जस्ट प्रोसीडिंग टू आवर टॉपिक। बिल पे हम बात कर रहे थे। बिल का मतलब रहता है एक ड्राफ्ट फॉर्म में जो इनिशिएट किया जाता है बिल। इसके मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, फिर ये लॉ की शक्ल, कानून की शक्ल, आइन की शक्ल इख्तियार करता है। कॉमन लॉ ये जी के जजेस के जो डिसीजन होते हैं इस पे, और समझ लिया आप ट्रेडिशन वगैरह पे बेस कर रहा होता है। और इंग्लैंड में आपको बताता चलूँ कि कॉमन लॉ है, वहाँ पे कोई स्टैट्यूटरी लॉ प्रिवेल नहीं कर रहा, वहाँ पे पार्शली रिटर्न लॉ आप कह सकते हैं उसको, और इंग्लैंड का कोई इस तरह का स्पेसिफिक आइन नहीं है। अब उनके मुख्तलिफ क्राउन डिसीजन और इस तरह की चीज़ें पे चलते हैं। खैर लंबी बहस हो जाती है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और है जी कम्युनिटी लीगल क्लिनिक। कम्युनिटी लीगल क्लिनिक ये है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लीगल क्लिनिक टू द पब्लिक ऑफ स्टेट, जो उनको लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डिसीजन आम सा लफ्ज़ है, डिसीजन का मतलब है आपको पता है, आपको फैसला होता है। एक और हमारे पास टर्म है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि आप डिस्पोज ऑफ मैटर, आपने डिस्पोज कर देना। डिस्पोज मतलब आप ये कह सकते हैं कि डिस्पोज ऑफ, आप उससे हट जाते हैं, आप उससे किसी भी चीज़ को कहते हैं कि मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया इसको, आई डिस्पोज्ड ऑफ दिस थिंग, कि डिस्पोज ऑफ कर देना। डिस्पोजिशन का मतलब ये है कि आपका, जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास प्रॉपर्टी है, आप उससे डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, आपका कब्ज़ा उससे हट जाता है, आप कहते हैं अब मैं इसको डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ, अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। डिस्पोजिशन का मतलब ये है, डिस्पोज ऑफ मैटर। डिस्पोज का मतलब एक तरह से आप ये भी ले सकते हैं कि जो मैटर्स होते हैं उनको सॉल्व करने के, जो मैटर सॉल्व होते हैं, डिस्पोज कर देना, मैटर को ख़त्म कर देना, कोई भी इशू है उसको ख़त्म करना भी डिस्पोज, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं। जो डिस्पोज ऑफ करना मतलब जो फाइनल डिसीजन होता है, बाय मेकिंग फाइनल डिसीजन जो डिस्पोज ऑफ होता है कोई भी इशू, ये भी इस सेंस में भी आप ले सकते हैं, और आप इस सेंस में भी ले सकते हैं। अगर दूसरी तरफ डिस्पोज ऑफ अगर जाएँ, वो डबल एफ वाला ऑफ, तो उसका मतलब बताया आप किसी भी चीज़ से अपने आप को अलग कर रहे हैं। दो मीनिंग इसके। डिस्पोजिशन का मतलब ये है कि मेकिंग फाइनल डिसीजन, और डिस्पोज ऑफ का ये मतलब है कि आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आई हैव नथिंग टू डू विद दिस थिंग। और एविडेंस आपको पता है जी प्रूफ होता है, कोई भी ये हर डॉक्यूमेंट हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, रिकॉर्ड भी हो सकता है, कुछ भी कोई चीज़ हो सकती है, कोई चोरी चाकू कोई भी चीज़ हो सकती है। हेयरिंग, जो कोर्ट में हेयरिंग होती है, जजमेंट आपको पता है, फाइनल जो रिज़ल्ट होता है केस का, जजमेंट होती है। और लीगल एड सर्टिफिकेट। लीगल एड सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि जो एक वकील की फ़ीस होती है, लॉयर्स की फ़ी, लीगल सर्विस जो फराम करते हैं। और एक और टर्म है जी हमारे पास, बड़ी मुश्किल टर्म है, लीगल एड ओंटारियो, ONTARIO। ये मैं आप सिर्फ ओनली फास्टे का यूर सर्टिफिकेट इनके स्पेल कर रहा हूँ ताकि यू डिडंट फील एनी डिफ़िकल्टी while you are listening this video, or while you are watching this video, or while you are connecting with me. तो लीगल एड ओंटारियो, ONTARIO, ओंटारियो, इसका मतलब होता है जो गवर्नमेंट फ़ीस देती है गवर्नमेंट लॉयर्स को फॉर रिप्रेजेंटिंग स्टेट। लेजिस्लेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, आसान सी बात है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है रूलिंग। रूलिंग होती है स्पेसिफिक इशू पे जो एक रूलिंग दी जाती है फ्रॉम कोर्ट। अब आगे जज आपको पता है हो जज सा
केस जो कोर्ट में ऑफिसर ऑफ कोर्ट नहीं, सॉरी, जो जज वो होते हैं, जज आपको पता है, जज एक कायदा पहली दूसरी तीसरी पढ़ने वाले बंदे को पता है वो जज समथिंग। और कोर्ट में जो आपको वकील को सुन रहे होते हैं, जो फैसला देते हैं, जो डिसीजन देते हैं, जज कहते हैं। ज्यूरी 3 4 5 6 10 15 मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ बेंचेस होते हैं, उसको ज्यूरी कहते हैं। मुख्तलिफ बेंचेस की जो होती है, मुख्तलिफ बंदे होते हैं, उनको ज्यूरी कहा जाता है। आप ये समझ लें कम्युनिटी मेंबर कह सकते हैं आप उनको। और जस्टिस ऑफ पीस, ये जस्टिस ऑफ पीस गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बाज़ ममालिक में फॉर इम्पार्शियल डिसीजन। और उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड है मीडिएटर। मीडिएटर वो शख्स होता है जो पार्टी ए और बी या वो खुद चूज़ करते हैं उसको। और एक है जी ऑफेंडर वो है वो कमिट इन ऑफेंस, उसको ऑफेंडर कहा जाता है। कोई ऑफेंस 302 324 कोई भी अगर वो करता है किसी किस्म का भी ऑफेंस, उसको ऑफेंडर कहते हैं। ऑफेंडर हु कमिट्स इन ऑफेंस इज़ ऑफ एनी टाइप। अब हमारे पास वर्ड है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कहते हैं जो कंप्लेन दावा करता है। अब हमारे पास लफ्ज़ है जी प्रोसिक्यूशन का वर्ड है, ये हमेशा स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट के जो वकला होते हैं, लॉयर्स ऑफ एडवोकेट्स ऑफ गवर्नमेंट हु ऑलवेज रिप्रेजेंट गवर्नमेंट अगेंस्ट एनी केस। अब रिस्पोंडेंट एक होता है कंप्लेनेंट, एक होता है रिस्पोंडेंट। और प्लेंटिव और रिस्पोंडेंट अभी आप कह सकते हैं प्लेंटिव जो कंप्लेन करता है, और रिस्पोंडेंट वो होता है वो गिव रिस्पांस ऑफ प्लेंटिव्स प्लेंट। कोई मुश्किल बात नहीं है, जो एक दावा करने वाले के दावे का जो जवाब देता है उसको कहते हैं रिस्पोंडेंट। सोलिसिटर होते हैं जी जो एड करते हैं बैरिस्टर्स को। यूके में ये है कि वहाँ पे सोलिसिटर जो अगर क्लाइंट आएंगे सोलिसिटर के पास आते हैं, उनको गाइड करते हैं और फिर बैरिस्टर उनको डील करते हैं कि उनको केस लेके जाते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। विक्टिम उससे कहते हैं जो किसी चीज़ का शिकार होता है, इंजर्ड पर्सन होता है, या जिसको हार्म पहुँचाया होता है किसी शख्स ने, उसको कहते हैं विक्टिम। एक होता है एक्यूज्ड वो होता है हु हैज़ डन समथिंग अगेंस्ट द लॉ। एक्यूज्ड वो होता है हु हैज़ डन समथिंग। और एक होता है जो एक्यूज, उससे कहते हैं पार्टी ए और बी है। फ़र्ज़ करें ए ने मारा बी को, तो ए है एक्यूज्ड, बी है विक्टिम जो उसके मारने का शिकार बना है, जो उसने भी मारा है। एक होता है जी एडजर्नमेंट, आपने सुना होगा एडजर्न्ड कर देना। द कोर्ट हैज़ एडजर्न्ड दिस केस टिल दिस डेट, या दिस हेयरिंग टिल दिस डेट। तो एडजर्न्ड कर देना आप ये समझ लें कि थोड़े टाइम के लिए कोर्ट कहती है ये फ़ैसला फ़लाँ टाइम के बाद हम सुनेंगे, उसको समझ लें आप कि एडजर्न करने का मतलब ये है कि कोर्ट कहती है कि फॉर सम टाइम वी विल नॉट प्रोसीड दिस केस, आफ्टर दिस डेट वी विल प्रोसीड दिस केस बिकॉज ऑफ रीज़न सम वैलिड रीज़न। अब अपील, आपको पता है अपील का मतलब है रिव्यू में आप जाते हैं। जब अगर नीचे से सेशन कोर्ट से, सिविल कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप मुतमईन नहीं हैं, आप हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अपील में आप कहेंगे कि मैं मुतमईन नहीं हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स, तो उस सूरत में यू हैव टू गो टू द हायर कोर्ट्स एंड यू हैव दिस लीगल राइट टू go to the higher courts if you are not satisfied with the decision of lower courts. काउंसिल लफ्ज़ है, काउंसिल आम से लफ्ज़ है, स्पेल करने की ज़रूरत नहीं है। काउंसिल का मतलब होता है लॉयर्स के लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड। अगर मिस्टर ए गया है एक वकील साहब के पास, तो वकील साहब मिस्टर ए की काउंसिल है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में। क्राउन काउंसिल होते हैं, अगर आप बात करें यूके की, तो जो गवर्नमेंट के लॉयर्स होते हैं उनको कहा जाता है
क्राउन कौंसिल, और ये क्रिमिनल केसेस में होते हैं। डिसीजन मेकर सच अथॉरिटी हु हैज़ पावर टू मेक अ डिसीजन. It might be court, it might be jury, it might be judge, it might be something, uh, it might be a person who is appointed by some authority, it might be AC, it might be DC, it might be you can say some person who has derived its power from some institution to make a decision about something, and make a decision about some matter, and make a decision about some aspects, some legal aspects, and make a decision about any dispute. As we can say जो एक आर्बिट्रेशन काउंसिल होती है, आर्बिट्रेटर होता है, जो आर्बिट्रेटर को दो पार्टीज़ मुंतखब करती हैं, चूज़ करती हैं, तो आर्बिट्रेशन का जो फैसला होता है, ही हैज़ अ पावर टू मेक अ डिसीजन ऑन द स्पेसिफिक इशू ऑफ 2 person, 3 person, 2 parties and more than 2 parties. चलें जी आगे चलते हैं, ये तो हो गया। अब है जी डिसीजन मेकर, जैसे हमने इसमें बहुत लंबी बहस की है। अब डिफेंडेंट जो होता है जी, जो डिफेंड करता है, जो डिफेंस करता है, जो अपना डिफेंस करता है। अगर ए ने एलिगेशन लगाया बी पे, तो बी डिफेंडेंट है, बी पे उसने लगाया जी मेरे 10 लाख देने हैं, बी अब आगे डिफेंस करेगा अपना थ्रू लॉयर्स टू काउंसिल, वहाँ पे आके ख़ुद को रिप्रेजेंट करेगा। डिफेंस काउंसिल जो उसको डिफेंस कर रहा होता है, जैसे अक्सर आपने मूवीज़ में और कोर्ट में, अगर प्रैक्टिस में आपने सुना होगा, जैसे कहते हैं सर ऑनरेबल जज साहब, ऑनरेबल जज साहब, मेरे डिफेंस काउंसिल का ये मौक़िफ़ है और मैं यहाँ पे एतराज़ हूँ, मोतरिज़ अपना एतराज़ का जवाब देते हुए कोई लीगल रैशनल एंड समथिंग दैट इज़ मैटर इन दिस केस वो डिस्कस करता है। हाँ जी, मैं इस वजह से मुझे एतराज़ है, और मोतरिज़ अपना जवाब देता है। मोतरिज़ इज़ अ पर्सन हु हैज़ सम क्वेश्चन, सम थिंग इन हिज माइंड अबाउट द saying of his defense counsel, sorry not his defense counsel, other party's defense counsel. और एक और वर्ड है जी हमारे पास, ड्यूटी काउंसिल। ड्यूटी काउंसिल अक्सर कनाडा में ये देखा गया है, वहाँ पे जो डील करते हैं, जैसे आप पाकिस्तान में वैसे मिसाल दे रहा हूँ, आप इस तरह ना लेके जाइएगा इसको, जैसे मैं लेके असिस्ट करते हैं कोर्ट को, लॉयर्स को असिस्ट करना, कोर्ट को लॉयर्स को असिस्ट करना। तो आज की लीगल टर्म्स पार्ट 3 की वीडियो में हमने 50 लीगल टर्म्स सीखी हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह की काफ़ी चीज़ें और भी बनाऊँ। थोड़ा सा इश्यूज़ होने की वजह से, बिकॉज ऑफ टाइम एंड अदर इश्यूज़, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं, ये वीडियो में नहीं बना पा रहा, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम कंज्यूम होता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं, देखनी पड़ती हैं सारा कुछ। तो if you want to touch with me, if you want to see motivational videos, if you want to see related videos, if you want to see other positive topics video, and if you want to explore yourself, and if you want to be a motivated person, if you want to be a good person, if you want to be a happy person, you have to do only one thing, which is subscribe my channel. Also click on the bell icon. If you click on the bell icon, you will receive the notification of every video. Thank you so much. Keep remember me, my parents, and also your country Pakistan, क्योंकि पाकिस्तान अगर आपका मुल्क है, अपने मुल्क की मोहब्बत आपकी ईमान की निशानी होती है। अपने पाकिस्तान को, मुझे, मेरे माँ बाप को, अपने माँ बाप को, तमाम इंसानों को दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला मुझे, आपको, तमाम इंसानों को, अल्लाह ताला हमारी जुडिशरी को पाकिस्तान के लिए अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें एक अच्छा इंसान बनाए। अल्लाह ताला हमें हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाना वजह तख़लीक़ कायनात, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल करने की, और ख़ासकर जो हमारी फ़ील्ड है, इससे हमें अल्लाह ताला वफ़ादारी और इस्तेकाम और सच बोलने की, और हमें अपने मुल्क के लिए अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए।
और अपने मुल्क के लिए, अपने तमाम नाइबर्स के लिए, फैमिली के लिए, हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद शहरी बनिए। दिस इज़ सैयद साजिद किलानी, अल्लाह हाफ़िज़, माई साइड फ्रॉम माई साइड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।